गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय है अपना राजस्थान अध्ययन। लेसन अपना चल रहा है छठा, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इससे पहले हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए। आज हम छठा लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप के बारे में और उसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, कि जो हमारे सामने राजस्थान है उसको कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ की जलवायु कैसी है। आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के बारे में हम इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल व विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला जो क्या है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अब हमने देखा ये है अरावली पर्वतमाला, ये क्या है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से अरावली पर्वतमाला प्रमुख है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी है हमारी, उत्तर दक्षिण। ये है हमारे पास पूर्व दिशा और ये है हमारे पास पश्चिम दिशा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि राज्य का पश्चिमी भाग है जो मरुस्थलीय है। तो यहाँ पर थार का मरुस्थल है, पश्चिम दिशा है ये, तो थार का मरुस्थल है, तो पश्चिमी भाग क्या है, मरुस्थलीय है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग क्या है, पठारी है। तो ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा। तो दक्षिणी पूर्वी यानी ये जो है इसमें क्या है, पठार है। दक्षिणी पूर्वी भाग क्या है, पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, नंबर 1 है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। नंबर 2 है अरावली पर्वत माला। नंबर 3 है पूर्वी मैदान। नंबर 4 है दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। तो राजस्थान को इन 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। तो मैंने यहाँ राजस्थान का मानचित्र बनाया है, ठीक है। ये है हमारे पास थार का मरुस्थल, नंबर 2 अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल के बारे में, ठीक है। तो थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में स्थित विशाल मरुस्थल है। तो ये पश्चिमी दिशा में स्थित है थार का मरुस्थल राजस्थान के, और अरावली पर्वतमाला यहाँ है, तो ये अरावली के भी पश्चिम में स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में है। थार का मरुस्थल कितने जिलों में है, 12 जिलों में, ठीक है। और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है और यह 61% भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी है यहाँ लिखते हैं, थार का मरुस्थल जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या हमारे पास है कितनी, 40%। और यह कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो यह हमारे 61% क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे प्रसिद्ध मरुस्थल है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले भाग को भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। तो यहाँ है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। तो बाड़मेर, बीकानेर और कौन सा जिला बताया हमें,
बाड़मेर, बीकानेर व जैसलमेर में स्थित यह क्या है, रेतीय मरुस्थल का सबसे बड़ा क्या है, भाग है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, भारतीय महामरुस्थल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी, रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। कि ये जो भारतीय थार का मरुस्थल है, यहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं। जो रेत के बड़े बड़े टीले जब हवा आती है तो हवा के साथ बहकर रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस वजह से क्या है कि ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें बालू का स्तूप और स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धोरे भी कहा जाता है। जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं उन्हें बालू का स्तूप भी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है, धोरे भी कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतः प्रवाही क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। मतलब ये थार का मरुस्थल है, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में, घग्गर का मैदान, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही क्षेत्र में बांटा गया है। फिर हमारे पास नंबर 2 है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग में, मध्य में ही है, ठीक है, ये राजस्थान है पूरा, इसके बीच में, बिल्कुल बीच वाले भाग में अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, यह क्या है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। यहाँ 12 जिले थे और भाग कितने पर था, ये 40 जनसंख्या, ये 61% भाग पर फैला हुआ था और अरावली पर्वतमाला 9% भाग पर फैली हुई है। ठीक है कहाँ ये, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व में अरावली पर्वतमाला। देखो ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम है, तो यहाँ से लेके ये उत्तर है, ये पूर्व दिशा है, यहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, अरावली पर्वतमाला है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में यानी यहाँ दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्म से, दक्षिण में यहाँ क्या है, गुजरात के खेड़ब्रह्म से उत्तर में दिल्ली, यहाँ उत्तर में क्या है, दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है या फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान। ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, तो ये अरावली पर्वतमाला की लाइन है, तो ये राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, इधर पश्चिमी राजस्थान, इधर पूर्वी राजस्थान। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन क्या है, प्राप्त होते हैं। किससे, अरावली पर्वतमाला से। ठीक है, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये थार के मरुस्थल को इधर, यानी कि थार का मरुस्थल और ना बढ़े, पूर्व दिशा की तरफ ना बढ़े, उसको रोकती है। ये लाइन है, यहाँ से अरावली पर्वतमाला शुरू हो जाती है, इधर थार का मरुस्थल है, तो ये थार के मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के क्या हैं, उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में क्या करती है, वर्षा करती है। कि जब मानसून आता है इधर से तो ये अरावली पर्वतमाला से टकरा कर क्या करता है, वर्षा करता है। कौन से भाग में, पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। ठीक है, इस वजह से क्या कहा जाता है, अरावली को जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ है, अरावली पर्वतमाला में, यानी सिरोही के माउंट आबू में। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है। कि जो ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर विश्व की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
ठीक है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। आगे है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान राजस्थान के पूर्वी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये जो पूर्वी मैदान है यह बनास, बाणगंगा इन नदियों के द्वारा क्या है, निर्मित स्थान है पूर्वी मैदान, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। ये 9% था, ये कितने पर है, 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। ठीक है, जिसे चंबल के बीहड़, डांग या उत्खतित भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो चंबल नदी है इसके कारण जो भूमि उबड़ खाबड़ हो गई है उसे चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक घनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या किस भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, ये दक्षिणी भाग है तो यहाँ पर बांसवाड़ा, यहाँ बांसवाड़ा और यहाँ पर दोनों तरफ प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में क्या है, माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। ये जो अपना पूर्वी मैदान है इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 56 गांव हैं वह 56 नदी नालों द्वारा यह भाग निर्मित है, इसलिए इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। फिर हमारे पास है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसे क्या एक और नाम से जानते हैं, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंश के शासक थे, तो दक्षिणी पूर्वी पठार को ही हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। राज्य के लगभग 7% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, यह 7% भाग पर। इस पठारी क्षेत्र में अधिकांश मिट्टी और लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है। यानी जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार है यहाँ पर काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख मतलब ये है दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके अलावा भी राजस्थान में कौन कौन से पठार हैं उनके बारे में जानते हैं। सिरोही में स्थित है उड़िया का पठार और आबू का पठार। उदयपुर और राजसमंद में है बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार तथा चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित है ऊपरमाल का पठार। उदयपुर व प्रतापगढ़ में कौन सा है, लसाड़िया का पठार आदि हैं। फिर हमारे पास है जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का प्रभाव स्पष्ट है। ठीक है, प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु कितने प्रकार की है राजस्थान की जलवायु, 5 प्रकार की। ठीक है, राजस्थान की जलवायु राजस्थान की जलवायु जो कि 5 प्रकार की है।
ठीक है। यहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेमी है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य देशों की तुलना में अधिक शुष्क है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? अधिक शुष्क। भारत के बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान की जलवायु अधिक शुष्क है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। जलवायु कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। ऋतुएं कितनी हैं? 3। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु अपने मार्च से जून तक होती है, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। यानी जब ग्रीष्म ऋतु होती है तब तापमान कितना होता है? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर, पश्चिमी राजस्थान यानी ये वाला हिस्सा, पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। थार का मरुस्थल रेतीला है, हमें पता है। तो रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है, क्योंकि रेत है, जब धूप आती है तो रेत अधिक तपती है। ठीक है, रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि दिन में सूर्य उगता है, गर्मी होती है, तो धूप से रेत और अधिक गर्म हो जाती है। और रात में कम हो जाता है, क्योंकि रात में ठंडक होती है तो रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे दैनिक व वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे अधिक ठंडा स्थान है। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू। माउंट आबू है कहाँ? सिरोही में। ठीक है, फिर है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इसी ऋतु में होती है। कितनी? 90 से 95 तक। ठीक है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर राजस्थान के इस दिशा में है और बंगाल की खाड़ी यहाँ है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। किससे? बंगाल की खाड़ी से। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं चलती हैं तो वह अरावली पर्वतमाला से टकराकर राजस्थान में वर्षा करती है। अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर स्थित होने के कारण वो पवनें बिना वर्षा किए ही सीधी निकल जाती हैं, और बंगाल की खाड़ी की पवनें हैं जो अरावली पर्वतमाला से टकराकर राजस्थान में वर्षा करती हैं। ठीक है, तो ये क्या कि बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी यहाँ है तो पवनें टकराएंगी तो वर्षा भी कहाँ करेंगी? पूर्वी राजस्थान में ही करेंगी। ठीक है, अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ जिले में। कितनी? 100 सेंटीमीटर होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना गया है। सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर जिले में, यहाँ पर। ठीक है, कितनी? 10 सेमी सिर्फ। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। यहाँ पर 150 सेंटीमीटर यानी कि अपने झालावाड़ से भी अधिक वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पूर्वी भाग में की वर्षा
क्या है, लगातार कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक तथा पश्चिमी में 50 सेमी से कम, यानी पूर्वी अरावली के पूर्वी भाग में 50 सेमी से अधिक और अरावली के पश्चिमी भाग में 50 सेमी से भी कम वर्षा होती है। फिर हमारे पास है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से और कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है, यानी माइनस में हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवनें चलती हैं। उत्तर भारत में आने वाली शीतलहर के प्रभाव के कारण यहाँ पर बहुत अधिक ठंड हो जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है। फिर है अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल यानी सूखा पड़ता है, क्योंकि वर्षा कम होने की वजह से वह जगह शुष्क रह जाती है। इसका कारण है वर्षा का अपर्याप्त होना, अनिश्चित होना और अनियमित होना, कि वर्षा समय पर नहीं होती, पूरी तरह से नहीं होती। ठीक है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का क्या है? प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, मतलब मनुष्य ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वनों को काट दिया है, उस वजह से भी क्या है? भूमिगत जल का दोहन हुआ है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है तथा प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं व मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। जब मतलब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट देता है, अधिक जल का उपयोग करता है, तो जो भूमि है, ठीक है, वो उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में बदल जाती है, ये रेतीली मिट्टी में बदल जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। पश्चिमी यानी इस भाग में, ठीक है, लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया जा सकता है। वृक्षारोपण द्वारा कैसे? कि ये मरुस्थल है, यहाँ पर हम पेड़ लगाएं, ठीक है, तो जब पवनें चलेंगी तो ये मरुस्थल को क्या करेंगी? रोक लेंगी, मिट्टी इसके आसपास जमा हो जाएगी, मिट्टी इधर उधर नहीं जाएगी, तो मरुस्थल का अधिक प्रसार नहीं होगा। तो ये हमारा लेसन था राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में हमने बांटा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जलवायु पढ़ा, राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पढ़ी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ऋतुएं पढ़ी 3 प्रकार की। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आप इसको अपनी नोटबुक में लिखोगे और इनको याद भी करोगे, ठीक है।